अखिलेश यादव का फेसबुक पेज ब्लॉक हो गया है। ये खबर आते ही राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा तेज हो गई। बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर हड़कंप मच गया। लोग हैरान थे, आखिर 80 लाख फॉलोअर्स वाला पेज कैसे बंद हो गया। अखिलेश यादव का यही पेज सपा कार्यकर्ताओं से जुड़ने, सरकार की नीतियों की आलोचना करने और पार्टी के कार्यक्रमों की जानकारी देने का मुख्य जरिया था। लेकिन फेसबुक को इन सबसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने फेसबुक की गाइडलाइन का उल्लंघन किया तो फेसबुक आपके खिलाफ एक्शन ले लेता है, और वही शायद अखिलेश यादव के साथ भी हुआ। मामले को लेकर फेसबुक की ओर से सफाई भी आई है। फेसबुक ने कहा है कि यह कार्रवाई एक हिंसक और अश्लील पोस्ट की वजह से की गई है और ये प्लेटफॉर्म्स की अपनी नीतियों के तहत हुआ है, यानी सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं है। वहीं सरकारी सूत्रों ने ये भी बात दोहराई है, ये फेसबुक का आंतरिक फैसला है, सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जैसे ही सपा को ये खबर मिली, पार्टी के नेता आग बबूला हो गए। सपा प्रवक्ता फखरुल हसन ने सोशल मीडिया पर लिखा, देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का फेसबुक अकाउंट सस्पेंड करना लोकतंत्र पर हमला है। भाजपा सरकार ने अघोषित इमरजेंसी लगा दी है, जहां हर विरोधी आवाज को दबाया जा रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी जनता विरोधी नीतियों के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेगी। सपा के अन्य नेताओं ने भी इसे राजनीति से प्रेरित फैसला बताया और सरकार पर विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया। दूसरी ओर सरकारी सूत्रों का कहना है कि फेसबुक की यह कार्रवाई किसी शिकायत निर्देश पर नहीं, बल्कि प्लेटफॉर्म की ऑटोमेटेड नीति के तहत हुई है। फेसबुक पर अगर कोई पोस्ट हिंसक, भड़काऊ या अश्लील पाया जाता है तो कंपनी उसे ब्लॉक कर सकती है या अकाउंट को अस्थायी रूप से सस्पेंड कर सकती है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि ये सस्पेंशन अस्थायी है या स्थायी है। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर दो तरह की बहस छिड़ गई है। एक पक्ष का कहना है कि फेसबुक की कार्रवाई लोकतंत्र की आवाज को दबाने की कोशिश है, जबकि दूसरे पक्ष कह रहा है कि अगर नियमों का उल्लंघन हुआ तो कार्यवाही उचित है। कई लोग इसे डिजिटल सेंसरशिप का नाम दे रहे हैं, तो कुछ इसे नीति आधारित कदम बता रहे हैं। अखिलेश यादव की तरफ से इस मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है, लेकिन सपा नेताओं के तेवर देखकर यह साफ है कि पार्टी इस मुद्दे को राजनीतिक रूप देने के लिए तैयार है। उनका कहना है कि सरकार लगातार विपक्षी नेताओं की सोशल मीडिया मौजूदगी पर नजर रख रही है और किसी भी तरह से उनके मंचों को सीमित करना चाहती है। अब सबकी निगाहें फेसबुक के आधिकारिक बयान पर टिकी है। क्या ये पेज दोबारा बहाल होगा या नहीं, इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी अब अभिव्यक्ति की आजादी सीमित होती जा रही है। राजनीति का मैदान अब सिर्फ धरना और रैली तक सीमित नहीं है, अब लड़ाई स्क्रीन पर भी लड़ी जा रही है, पोस्ट, ट्वीट और रील के जरिए। ऐसे में जब किसी बड़े नेता का अकाउंट ब्लॉक हो जाता है तो मामला सिर्फ सोशल मीडिया का नहीं, बल्कि लोकतंत्र के स्वरूप से जुड़ जाता है। फिलहाल फेसबुक खामोश है, सरकार बचाव में है और सपा आक्रामक। लेकिन इस पूरे विवाद के बीच जनता के मन में एक ही सवाल गूंज रहा है, जब डिजिटल दुनिया ही अब राजनीति का सबसे बड़ा मंच बन चुकी है, तो क्या वहां भी अब सियासी सेंसरशिप शुरू हो चुकी है? ये बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।